नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने दी बेटी को उल्टी सीख। कंचन नगर में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम राजू था। राजू की शादी राधिका के साथ हो गई थी। राधिका की शादी को 7 वर्ष होने को आए हैं, लेकिन अभी भी उसकी स्थिति काम करने वाली नौकरानी के बराबर ही थी। घर में सासू माँ का दबदबा था। राजू तो आज भी अपनी माँ के इशारों पर ही नाचते थे। क्या मजाल उसकी, वह अपनी माँ के एक भी कहना न माने। राधिका की तो सास, पति और उसके 2 बच्चे में ही उसकी पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। राधिका की एक ननंद थी जिसकी शादी को 2 वर्ष होने को आए। ननंद की शादी के बाद राधिका थोड़ा चैन की सांस ले रही थी। ननंद की शादी के बाद से ही सासू माँ और ननंद की बातचीत दिन में 3-4 बार हो ही जाती थी। हर वक्त हर छोटी छोटी बातें ननंद अपनी माँ से शेयर करती। पर कभी अचानक से राधिका के माँ का फ़ोन आ गया तो उसकी सासू पूरा घर सर पर उठा लेती। राजू के भी कान भरने में नहीं चूकती। सासू माँ हर वक्त राजू के सामने यह जहर उगलती कि सारा दिन फ़ोन में लगी रहती है बहू। देख लो राजू, इससे ही हाल रही न तो बहू जल्द तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। अपनी माँ की बात सुन। राजू भी राधिका को कहता रहता, जैसी माँ चाहती है वैसे ही करो, कयों घर में कलेश कर माँ की तबीयत बिगाड़ती हो। यह सब सुनते सुनते राधिका ने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया। राधिका के इस व्यवहार से उसकी सास काफ़ी खुश थी और माँ को खुश देखकर राजू भी खुश था। लेकिन रोज रोज सासू को ननंद से बात करते देखती तो राधिका का दिल भर जाता। उसने कई बार राजू से बोला, मैं अपनी माँ से बात करती हूँ तो सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुम्हारी माँ घंटों तुम्हारी बहन से बात करे तो किसी को कुछ एतराज़ नहीं, ऐसा क्यों। राजू उसकी बात सुनकर चुप्पी साध लेता। न ही माँ को कुछ कहते और न ही राधिका के प्रश्नों का जवाब दे पाते। इससे राधिका जल भून कर रह जाती। सासू माँ के कुछ बातें कभी कभार राधिका के कानों में पड़ी ही जाती। हर वक्त वह ननंद की सास को वृद्धाश्रम भेजने को कहती रहती। सब कुछ सुनते हुए भी राधिका अपने को घर के कामों में ही समेटे हुए रखती। एक दिन चाय लेकर जैसे ही वह सासू के कमरे में प्रवेश करने लगी, उसने जो सुना वह दंग रह गई। सासू माँ अपनी बेटी से कह रही थी, अच्छा किया तुमने जो अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ आई। अब तुम और दामाद जी मज़े करो, यही तो उम्र है तुम दोनों की, अपनी लाइफ में घूमो फिरो। इतना सुनते ही राधिका चाय लेकर कमरे के अंदर चली गई। उसे देखते ही सासू माँ चुप हो गई, लेकिन राधिका का मन विचलित हो उठा। अभी ननंद की शादी को 2 ही साल हुए थे। इस 2 साल में उसने अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। बेटी के लिए अलग और बहू के लिए अलग भावना रखने वाली अपनी सास से राधिका को नफरत होने लगी। अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उसने भी अपनी सास के सामने जवाब देना सीख लिया था। आए दिन सासू माँ के उसके व्यवहार में भी तीखापन आने लगा। राजू तो पहले भी चुप थे, अब भी चुप ही रहने में समझदारी समझते थे। अब सासू माँ की कम और राधिका की ज़्यादा चलने लगी थी घर में। राधिका बहुत समझदार और संस्कारी थी, इसलिए उसने अपनी सास और ननंद को सबक सिखाने के लिए यह तरीका अपनाया। ननंद तो अपने पति के साथ टूर में ही ज़्यादा व्यस्त रहती, इसलिए सासू माँ से कम ही बात हो रही थी उसकी। एक दिन डोरबेल की आवाज़ सुन राधिका दरवाज़ा खोलने लगी तो सामने उसकी ननंद को पाया। उसने भी बड़े प्यार से उसे गले लगाया, लेकिन उसकी नज़र तो अपनी माँ को खोज रही थी। माँ माँ पुकारते हुए
पूरे घर के चक्कर लगाने लगी। अंत में थक हार कर राधिका से पूछने लगी, भाभी माँ कहाँ है? नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई हुई है क्या घूमने? ननद की एक साथ इतने प्रश्नों को सुनकर राधिका ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, सासू को मैंने वहीं वृद्ध आश्रम छोड़ आई जहाँ तुमने अपनी सासू माँ को भेजा है। इस उम्र में दोनों की संगति रहेगी तो बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। राधिका की बात सुनकर उसकी ननद कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी। मुँह लटकाए हुए वह वृद्ध आश्रम की ओर चल पड़ी। राधिका की ननद वृद्ध आश्रम में जाकर अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। ननद ने कहा, मुझे माफ़ कर दो सासू माँ। तब ननद की सास बोली, माफ़ी मांगनी है तो अपनी भाभी से मांगो। यह सुनकर राधिका की सास और ननद दोनों फूट फूट कर रोने लगी और राधिका से माफ़ी मांगने लगी। आज सास और बेटी दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। राधिका ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।